अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हैदर खान और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कंप्लीट पाइथन कोर्स। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने जो पाइथन के बारे में कुछ सुना, उसके इंट्रोडक्शन सुना, साथ के साथ हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना और डेटा टाइप्स के बारे में सीखा। और स्ट्रिंग्स के हवाले से हमने डिफरेंट फंक्शन सीखे कि हम स्ट्रिंग्स में कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें हम अपने कोर्स को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिस्ट। तो जैसे कि पीछे हमने पिछली वीडियोस में हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े थे, जिनमें से हमने एक डेटा टाइप पढ़ा था, वो था स्ट्रिंग। और जो पिछली वीडियोस में हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे उनमें से एक था स्ट्रिंग, और एक था हमारे पास इंटीजर्स, एक था हमारे पास फ्लोट, और देन हमारे पास एक था बूलियन। ओके। तो आज हम एक और डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लिस्ट। ठीक। स्ट्रिंग में क्या होता था कि स्ट्रिंग में हमने एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल ए, हमने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग असाइन करा दी, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई भी वैल्यू थी वो हमने असाइन करा दी। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग होती थी। और एक हमारे पास जैसे इंटीजर्स था, फॉर एग्जांपल, तो इंटीजर्स में हमने कोई भी नंबर्स वगैरह हम स्टोर कर देते थे तो वो हमारे इंटीजर्स हो जाते थे। तो जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स के अंदर वैल्यूज अलग अलग असाइन हो रही थी। तो हमारे पास एक डेटा टाइप ऐसी भी है कि जिसके अंदर हम ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो एक साथ स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे पास हैदर था तो सिर्फ हैदर ही है, और यहाँ पर 12 नंबर से 12 नंबर ही है। बट हमारे पास कुछ पाइथन में डेटा टाइप्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं। तो उन डेटा टाइप्स में से पहली डेटा टाइप जो आज हम पढ़ेंगे वो है लिस्ट। ठीक। लिस्ट की सूरत में क्या होता है कि हम इसमें मल्टीपल डेटा एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू, मैं इसमें स्टोर करता हूँ 1 की वैल्यू भी स्टोर कर रहा हूँ, 2 की वैल्यू भी स्टोर कर रहा हूँ, मैं इसमें जो है अपने शेयर का नाम बदीन भी स्टोर कर देता हूँ, साथ के साथ में एक कोई फ्लोट वैल्यू भी डाल देता हूँ। और ट्रू जो कि हमारा बूलियन था, तो वो भी मैं इसमें जो है वो इंटर कर दिया है। और अगर मैं इसको असाइन कराता हूँ आगे जाके एल, तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे जो है मेरा कंप्लीट सारा का सारा डेटा जो है एक ही फॉर्म में दे दिया। ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है वो एक क्लास है, क्लास 8 फॉर एग्जांपल। ठीक है। और इसके अंदर हमें मालूम करने हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का। ठीक है। और हमारे पास एक सब्जेक्ट है साइंस। एक हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पर मैथ। फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट्स लिए। तो मैं क्या एक ही फॉर्मेट के अंदर, एक ही डेटा के अंदर में तीनों चीज़ों को असाइन कर रहा हूँ। ठीक? और फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्लास है, क्लास 8। ठीक? और क्लास 8 के अंदर हमें मालूम करना है, हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश के जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं। इंग्लिश है। ठीक है। और इंग्लिश के फॉर एग्जांपल हमने पासिंग मार्क्स रख दिए 20। उसके बाद हमारे पास मैथ्स है, और मैथ्स के पासिंग मार्क्स है 30। तो इस तरह से मैं लिस्ट के अंदर जो है वो मल्टीपल डेटा जो है वो अपडेट कर सकता हूँ। तो लिस्ट इसका इसलिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है कि हम सिंपल इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम किसी भी डेटा को स्टोर कर देते हैं, तो वो एज अ लिस्ट क्रिएट हो जाता है। अब लिस्ट के अंदर हम कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम वापसी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि लिस्ट किस लिए यूज होती है। लिस्ट इसलिए यूज होती है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है वो एक जगह पे स्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लिस्ट को यूज करते हैं। तो अब लिस्ट के अंदर हम क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने जो स्ट्रिंग्स के अंदर एक चीज़ सीखी थी, शायद आपको याद हो, उसे कहते हैं इंडेक्सिंग। तो लिस्ट के अंदर भी हम एज इट इज, जिस तरह से हम स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कर देते हैं, सेम इस तरीके से हम लिस्ट में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास, हम यहाँ पर सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर एक
लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। 1 2 इधर 5 89 9.2 ट्रू पाइथन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब इंडेक्सिंग के बारे में हमने जैसा कि स्ट्रिंग में सुना था कि इंडेक्सिंग क्या होती है कि यहाँ पर हर वैल्यू जो है वो किसी ना किसी इंडेक्स नंबर पर होती है। यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स नंबर, और जो इंडेक्स नंबर के बारे में मैं सुनाता हूँ, इंडेक्सिंग नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 जो है वो एट द प्लेस ऑफ 0 है, 2 जो है वो एट द प्लेस ऑफ 1 है, हैदर जो है वो एट द प्लेस ऑफ 3 है। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये मालूम कर, सिर्फ हैदर को रिट्राइव करना है, तो हैदर को रिट्राइव करने का तरीका क्या होगा वो हम देखते हैं। उसको रिट्राइव करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पर लिस्ट वन, ये हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पर लिस्ट वन लिखा। लिस्ट वन लिखने के बाद हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि हेदर का इंडेक्स नंबर क्या है। तो हेदर का इंडेक्स नंबर 0 1 2, टू हेदर का इंडेक्स नंबर, मैंने 2 लिखा, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पूरे डेटा में से हेदर निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऊपर एक लिस्ट थी क्लास 8 की। अगर मुझे मालूम करना है कि इंग्लिश के जो के पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पर मैं देखूंगा इंग्लिश का जो है वो 0 नंबर है, और 20 जो इसके पासिंग मार्क्स है उसका इंडेक्स नंबर 1 है। तो मैं अगर इसको रिट्राइव करना चाहता हूँ क्लास 8, और इंडेक्स में मैं लिख दूंगा 0 1 1, जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर जो है हमारे पास 20 नंबर इसने रिट्राइव कर दिया। तो जिस तरह से हम स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करते थे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर लिस्ट में इंडेक्सिंग करते हैं। अब मजीद हम इसमें देखते हैं कि लिस्ट को अगर हम लिस्ट में से स्लाइसिंग हमें करनी है, जैसे हम स्ट्रिंग में से स्लाइसिंग करते थे, तो वही तरीका सेम हम यहाँ पर लिस्ट में स्लाइसिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो स्लाइसिंग का तरीका क्या आता है कि हम सबसे पहले अपना वेरिएबल लिखते हैं जिसमें हमने लिस्ट को स्टोर किया हुआ है। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम देते हैं रेंज, कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक का जो है वो डेटा निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर मुझे चाहिए 5 तक का डेटा चाहिए। सही, मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 तक नंबर चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मालूम करना है, मेरे पास ये क्लास 8 है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास क्लास 8 है, तो क्लास 8 में इंग्लिश के अंदर कितने पासिंग मार्क्स हैं। अगर मुझे ये पूरा डेटा निकालना है कि किस सब्जेक्ट के कितने पासिंग मार्क्स हैं, तो यहाँ इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि मैं जाऊँगा, मैंने सबसे पहले वेरिएबल निकाला, वेरिएबल के निकालने के बाद मैं इसको दूंगा रेंज। रेंज मेरा इंग्लिश जो है वो है 0 इंडेक्स पर, उसको मैं रेंज दूंगा, स्टार्ट करूंगा, और मुझे चाहिए 20 तक डेटा चाहिए ना। तो उसका तरीका क्या होता है कि लास्ट टाइम हम जब हमने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करते हुए सुना था कि जो डेटा हमें चाहिए होता है उससे एक नंबर बढ़ा के हम देते हैं। तो हमें चूंकि 2 नंबर तक डेटा चाहिए, तो हम इंडेक्सिंग में यहाँ पर नंबर लिखेंगे, तीसरे नंबर का भी इंडेक्सिंग लेंगे, तो यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर मैथ्स का इंडेक्स जो है वो है 2। तो यहाँ पर हम उसको देंगे कि मुझे जो डेटा चाहिए वो 0 to 2 तक चाहिए। जब मैंने 0 to 2 तक को इसको डेटा दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर वेरिएबल गलत लिख दिया था, मैंने यहाँ पर लिखा क्लास 8। ठीक है, अब मैंने क्लास 8 का जब मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग निकाली तो इसने मुझे 0 और 1 ये दोनों डेटा उसने मुझे निकाल के दे दिया। सही है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की हुई थी जो एल लिस्ट वन है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इवन इंडेक्स नंबर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमें कोई चीज़ अपने कोड के अंदर कोई चीज़ हम इस ऐसी लिखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो कोड में रन ना हो, जिसको हम आमतौर पे अपनी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कमेंट्स। तो पाइथन में कमेंट्स डालने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर हैश टैग लिख कर, हैश टैग के आगे हम जो भी लिखते हैं एक लाइन के अंदर, तो वो जो है एज अ कमेंट शुमार होता है। सही है। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, तो मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हम जो है सीरीज सिंगल डॉट, और उसके बीच में हम जो भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कमेंट, इट विल नॉट रन। ओके, और इसको फिर हम जो है वो सीरीज सिंगल डॉट से क्लोज कर देते हैं। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा। सही है।
मतलब एज अ स्ट्रिंग ये चल गया, लेकिन अगर मैं इसको किसी पाइथन में किसी प्रोग्रामिंग के साथ लिखता हूँ तो ये नहीं वर्क करता और ये एरर हमारे पास क्रिएट नहीं करता। खैर, हम वापसी आते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये मालूम करना है कि यहाँ पर इवन इंडेक्स पर हमारा कौन सा नंबर है। तो इवन इंडेक्स पर नंबर मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले अपना वेरिएबल लिखूंगा लिस्ट 1। लिस्ट 1 लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट अपने स्टार्ट की, और सिंपल जैसे कि हम इवन इंडेक्स का मतलब क्या है कि मुझे हर दूसरा नंबर चाहिए, एवरी सेकंड नंबर मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं वही डबल डॉट लिखूंगा। सही है, मतलब मुझे इस पूरी लिस्ट में से इवन नंबर चाहिए, तो 0। सही है, तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा 2। जैसे ही मैंने 2 लिखा, तो ये क्या करेगा, इवन इंडेक्स में मौजूद हर नंबर मुझे दे देगा। सही है, मुझे जैसे मैंने ये कोड रन किया, इस कोड रन करने के बाद इसने मुझे इवन इंडेक्स पे नंबर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये हमारा जो है 4 2 है। सही है, ये हमारा ऑन 4 है, और ये हमारा ऑन 6 है। ठीक है, तो इवन नंबर्स में मौजूद इसने मुझे अपना पूरा डेटा जो है यहाँ से निकाल के दे दिया। और अगर हम फॉर एग्जांपल कोई रेंज देना चाहते हैं कि मुझे 0 to 6 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं वो चाहिए, तो वो भी हम फिर यहाँ पर सिंपल रेंज दे देंगे अपनी। फॉर एग्जांपल मैंने 0 से स्टार्ट किया और 0 to 6 के बीच में मुझे इवन नंबर का डेटा चाहिए, या 2 जंप करा दो। तो यहाँ पर इसने मुझे जो 0 to 6 है उसके बीच का डेटा इवन नंबर निकाल के दे दिया। जैसे 2, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। तो इसने यहाँ पर जो जो इवन नंबर्स पर आ रहे थे वो उसने मुझे अपना डेटा निकाल के दे दिया। तो आज हमने जो देखा वो ये देखा कि हम लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, साथ के साथ हमने ये देखा कि लिस्ट को जो है उसमें से इंडेक्सिंग किस तरह से की जाती है, और उसमें स्लाइसिंग किस तरह से की जाती है। अब मजीद हम एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लिस्टें हैं, एक है L2 जिसके अंदर मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और दूसरी मेरे पास लिस्ट है L3। ठीक है, जिसके अंदर डेटा है मेरे पास 6 7 8 9, और ये आ गया 10। अब मेरे पास यहाँ पर दो लिस्ट हैं। अब मैं इन दोनों लिस्ट को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, तो मर्ज करने का इसमें तरीका क्या है, हम लिस्ट को किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो जैसे हम स्ट्रिंग में जो है उसको प्लस लगा के मर्ज करते थे, सेम इसी तरीके से हम लिस्ट को भी बीच में प्लस का साइन लगा के मर्ज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका सिंपल तरीका है L2 + L3। जैसे मैंने लिखा, तो ये आपस में मर्ज करके इसने मुझे न्यू लिस्ट दे दी। ठीक है, और अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास एक लिस्ट थी लिस्ट 1 की लेंथ में मालूम करना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में जो है मेरा कितना डेटा है, तो उसका तरीका क्या है, जैसा कि हमने स्ट्रिंग में देखा था कि वही बाय डिफॉल्ट फंक्शन लेंथ का हमारे पास फंक्शन है लेंथ, और इसके अंदर मैं जाके लिख दूंगा लिस्ट 1। तो ये क्या करेगा कि मुझे लिस्ट 1 के अंदर जितना भी डेटा मौजूद है उसकी का जो साइज है वो मुझे बता देगा। सही, जैसे इसने मुझे बता दिया कि लिस्ट 1 में जो है वो 8 वैल्यूज मौजूद है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अ, हम कल मज़ीद लिस्ट के बारे में ही सुनेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।